हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज दोस्तों उत्तरकांड के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राजाभिषेक के प्रसंग और राजा दशरथ जी के वचन से राजरस और राज्याभिषेक के आनंद का भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद। काकभूषण जी ने जब गरुड़ जी को विस्तार के साथ समझाया, उनके संज्ञान में लाया और सदा कृतार्थ रूप तमो कह मधु वचन खगेश, जेहि कै स्तुति सादरो निज मुख की महेश। यानी पक्षीराज गरुड़ जी के कोमल वचनों का जो प्रसंग काकभूषण जी ने वर्णन किया, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी आदरपूर्वक और उनके श्रीमुख से जिनकी बड़ाई का बड़े सुंदर भाव से वर्णन किया गया है। तो तब कहते हैं कि हे ता सुनिए, मैं जिस कारण से यहाँ आया हूँ, गरुड़ जी काकभूषण जी कहते हैं कि मैं जिस अभिप्राय से, जिस प्रयोजन से यहाँ आया था, वह सब कार्य तो यहाँ आते ही मेरा पूरा हो गया। यानी मात्र परमात्मा के स्मरण मात्र से जब काकभूषण जी अपना पूरे चर प्राणियों और उस वन्य चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए सुरम्य वातावरण में, परिवेश में भगवान राम जी की कथा का प्रसंग सत्संग के स्वरूप में अनेक लोगों के सानिध्य में कर रहे हैं, तो अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, आच्छादित वातावरण है। सब लोग भगवान की कृपा से धन्य धन्य कृतार्थ हो गए हैं। तो इसीलिए गरुड़ जी भी अनेक प्रकार के मोह और भ्रम भावों से संशय में पड़ने के कारण दर दर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक ज्ञान का संचार और भगवान की भक्ति का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने उनको शिव जी के साथ पास जाने के लिए उनका रास्ता प्रशस्त किया। तब भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा कि यद्यपि मैंने काकभूषण जी के श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संपूर्ण वृत्तांत का प्रसंग सुना है, और हंस के रूप में मुझे भी उनके ज्ञान को, परमात्मा की भक्ति में विलीन होने के ज्ञान का वो मैंने प्राप्त किया, लेकिन खग जाने खग की भाषा, पक्षी की भाषा को जानता है। इसीलिए मैंने गरुड़ जी को मतलब काकभूषण जी के साथ पास भेजा, जिससे लंबे समय तक सत्संग करने के सानिध्य से, अनेक प्रकार की ऋषि मुनियों के संपर्क में जाने से, बुद्धिजीवियों के संपर्क में आने से, और जो पक्षियों के राज यानी गरुड़ जी थे, उनका काकभूषण जी किस प्रकार से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो इस संदर्भ में भगवान शिव ने जो है उनका रास्ता प्रशस्त किया।
तो अब हे तात आप मुझे श्री राम जी का अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने का कथा आदर्श ही सुनाइए। तब गरुड़ जी ने कागभूषण जी के पास जाकर ये कहा। तो हे प्रभु, बार बार आपसे यही मैं विनती करता हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, आराधना करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुप्रीता, भयों तास मन परम उत्साह, ला कहे रघुपति गुण। यानी गरुड़ जी की विनयी, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी ने के मन में परम उत्साह हुआ, आनंद की अनुभूति हुई और श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा वह विस्तार के साथ कहने लगे। तो प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम सहित सर कहे बखानी, पुण्य नारद का मोह अपारा, कहे बहुल राव न उतारा। तब हे भवानी, तब भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से, आदर के साथ और सद्भावनों के साथ अत्यंत पवित्र करने वाली श्रीमुख से जो वाणी कही, सदा सुख देने वाली और दूसरों का नाश करने वाली आदर्श ही सुनाई। बार बार आपसे मैं यही विनती करता हूँ। तब गरुड़ जी विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कागभूषण जी के मन में परम उत्साह की अनुभूति होती है। वे श्री रघुनाथ के गुणों की कथा करते हैं। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम से सर कही बखानी, पुनि नारद कह मोह अपारा, कहीं बहु रावण होता। तब भवानी यानी माँ पार्वती, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस के सरोवर का रामचरित मानस के सरोवर का संपूर्ण वर्णन करते हुए उनके रूप का, सौंदर्य का वर्णन किया। उसके बाद उनको बड़े आदर के साथ समझाया। फिर नारद जी का अपार मोह और रावण के अवतार का वर्णन किया। तो फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कही मन गाई। और तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र ने अनेक प्रकार की जो बाल लीलाएँ की थी, उन बाल लीलाओं का सचित्र उन्होंने वर्णन कराया। तो बाल चरित कही विविध विधि, मन महु परम उत्साह, ऋषि आगवन कही पुनि रघुवीर विवाह। और मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएँ कहकर परमात्मा के स्वरूप की बाल लीलाएँ, जो भी बाल लीलाएँ उन्होंने करके मानव जीवन को एक प्रकार से मानव चेतना को जगा करके बाल लीलाओं का सविस्तार वर्णन किया। फिर ऋषि विश्वामित्र जी किस प्रकार से उनको अपने आश्रम में ले गए, उनका औचित्य क्या था, ऋषि मुनियों को किस प्रकार से राक्षसी माया परेशान करी थी, यज्ञ में विध्वंस हो रहा था। तो अयोध्या आना, इसीलिए विश्वामित्र जी अयोध्या आए। दशरथ जी ने उन्होंने रामचंद्र को मांगने का। तो ये समस्त श्री रघुवर जी का विवाह का वर्णन, स्वयंवर कैसे हुआ, माता गौरा ने उनको किस प्रकार से वरदान दिया सीता जी को, स्वयंवर में रामचंद्र जी ने धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़ करके सभी राजाओं के घमंड का अंत किया। और बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य वचन राज भंगा, पूर्ववासन कर विरह विषाना, कहीं राम लक्ष्मण संवाद। तो फिर रामचंद्र के राजाभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस, राजाभिषेक के आनंद के, राजाभिषेक में किस प्रकार का भंग हुआ, रात को जहाँ रामचंद्र जी को के राजाभिषेक की तैयारी होने की, वहीं सुबह जो है उनको वनवास नहीं। तो रातों रात इस प्रकार की प्रक्रिया कागभूषण जी को रामचंद्र के संपूर्ण जीवन का जो वृतांत उनके पूरा रामचरित मानस के अंतःकरण में विराजमान था। तो नगर निवासियों का विरह उसके बाद हुआ, विषाद हुआ।
और श्री राम लक्ष्मण का जो संवाद हुआ कि सीता जी को तुमने अकेला क्यों छोड़ा, मारीची का वर्णन हुआ। तो विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसी भगवान। तो दोस्तों, आज के कल के प्रसंग के संबंध में इस प्रकार की जो व्याख्या है श्री राम जी का राम गमन, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस मानव लीला को खेलने के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार करके अपने माता पिता की आज्ञा और प्रजा की मान मर्यादा को रखने के लिए, रघुवंश की कुल की नीति को हमेशा के लिए सजो कर रखने के लिए केवट से उनको किस प्रकार से प्रेम करना पड़ा, क्योंकि उनको गंगा तीर करना था, ये उनकी मायावी रचना थी, उनकी लीलाएँ थी। तो गंगा जी के पार उतर कर प्रयाग में उनका विश्राम करना, निवास करना, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, भगवान चित्रकूट में भगवानों का बसना, कैसे वह चित्रकूट में बसे, कैसे चित्रकूट में बस के उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएँ की। तो सचिवा गमन नगर नृपमरना, भरता गौन प्रेम पहुवरना, करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गई लवपुरासी। तो फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को राजा दशरथ जी ने विरह की ज्वाला में और राम विरह की ज्वाला में जब वह उनके अंतःकरण में विरह का के भावों का संचार हुआ, तब उन्होंने सुमंत जी को उनके पास भेजा और सुमंत जी को वापस आने के लिए कहा। जब सुमंत जी वापस आए तो उसका पूरा प्रसंग, कैसे सुमंत जी आए, किस प्रकार का उनका चिंतन था, किस मुँह से वो आए। तो श्री राम जी का मिलन और भगवान चित्रकूट में बसे और मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का अंत होना यानी उनका स्वर्गवास होना, भरत जी का ननिहाल अयोध्या से में वापस आना ननिहाल से, और उनके प्रेम का जो वर्णन उन्होंने किया है। तो राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों के साथ लेकर भरत जी वहाँ, फिर भरत जी ने जो है राजा दशरथ की अंत्येष्टि करने के बाद वन जाने का निर्णय किया, और उसी वन जाने के निर्णय के फलस्वरूप भरत जी की भातृ प्रेम की भावनाओं का अवतरण हुआ और सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ चित्रकूट में रह रहे थे, भरत जी पूरी प्रजा के साथ वहाँ पहुँचे और फिर श्री राम जी को उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया बुझाया, क्योंकि रघुवंश की नीति और मर्यादा के अनुसार बीच में वन से अयोध्या लौटना मेरा नीति और मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए मैं रघुकुल की रीति को कभी भी समाप्त नहीं कर सकता हूँ। जब तक इस संसार में सूर्य उदय हो रहा है, चंद्रमा अपनी गति से चल रहे हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर चल रही है, उसी प्रकार रघुवंश की मर्यादा और नीति भी उन्हीं भावों से संपन्न होती है। तो भरत जी का नंदीग्राम में रहने की रीति, बदकल वस्त्रों में वह नंदीग्राम में निवास करते थे और भगवान राम जी की खड़ाओं को लेकर के अयोध्या वापस आए। और जयंत ने जिस प्रकार की नीच, इंद्रपुत्र जयंत ने जिस प्रकार की निष्ठा की और भगवान श्री राम जी के अतिथि जी का मिलाप का वर्णन पूर्ण विस्तार के साथ जब काघुष ने सुनाया, कही विराट बद जही विदे तजी सर्वंग वरण ज्योति चंद्रपीति प्रभु अगस्त्य सत्सु। तब जिस प्रकार विराट का उन्होंने वध किया और सर्वंग जी के शरीर का त्याग किया, उनको मोक्ष की प्राप्ति की, यह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन किया काघुषणी ने। फिर अगस्त्य जी का सत्संग का वृत्तांत किया और कई दंडक वन पावन गई गीत मनी। तब उन्होंने जटायु दंडक वन पर पवित्र करना और दंडक वन पर जब रावण सीता जी को हर के ले जा रहे थे,
ले जा रहा था, तब काकभूषण ने गृधराज जटायु की परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से निष्काम और निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से रावण के रथ को रोकने का प्रयास किया, तो मुनियों के भय का नाश करने, व्यथित लोगों के कष्टों को दूर करने वाले, और लक्ष्मण जी को उन्होंने अपना उपदेश दिया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपर्णखा जिनकी नखरूपा खरदूषण बद बहुर बखाना जिमिषा मरम दशानन पाना। और वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध करके रावण के सब समाचार जाना और बखान कर कहा, 10 कंदर मारिच पत कहीं जही मिली भई सो सब ही कही, पुण्य माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह पस लड़ना। यानी तथा जिस प्रकार रावण और मारीची की बात हुई और सब उन्होंने कही, फिर माया सीता का हरण, माया का स्वरूप धारण करके मारीच ने रावण के हाथ से मरने से, रामचंद्र के हाथ से मरना मोक्ष की प्राप्ति करने का द्वार समझा, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मारीची सोने का हिरण बन करके रामचंद्र जी और सीता जी को छलने का प्रयास किया, और रावण छल करके अपने रथ में बैठाकर सीता जी को लंका ले गए। ऐसे अवसर पर गीधराज जटायु ने अनेक प्रकार से रावण को ललकारा, लेकिन गीध होने के कारण जटायु को उसने अधमरा कर दिया। तब भगवान उसी जटायु को मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनसे सीता जी किस दिशा में गई है उसको पता चलता है। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिमिकीनी, स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने अपने हाथों से जटायु का अंतिम क्रिया की। विधि कबंध सब रेश विधिनी, और कबंध का वध करके सबरी को परम गति, सबरी जो कि उनके भावों की भूखी और परमात्मा की भक्ति में अनुरक्त थी, बहुर विरह वर्ण रघुबेरा। फिर जिस प्रकार अनेक प्रकार के विरह का प्रसंग था श्री रघुवीर के पंपापुर में जाकर के सुग्रीव जी से किस प्रकार से मित्रता की, और हनुमान जी को अपने सानिध्य में रख करके हनुमान जी श्रीलंका में जाकर के किस प्रकार से उन्होंने रावण को प्रताड़ित किया, और प्रभु नारद संवाद कहीं मारुति मिलन प्रसंग, और प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति यानी हनुमान जी से मिलने का जो प्रसंग संपूर्ण रूप से करके वृत्तांत का करके सुग्रीव से मित्रता और बाली से के प्राण हरण का, और बाली को उनका वध, बालू का वध उनको करना पड़ा मर्यादा की रचना के लिए, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को, लेकिन सुग्रीव ने भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सुग्रीव को पूरा बल दिया और उनके शत्रु बाली का वध किया, उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुग्रीव भी अपनी श्रुति को भूल गए थे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको भय से आशंक किया। जब सुग्रीव अपने अज्ञान रूपी अंधकार के भय में, अज्ञान रूपी अंधकार में माया के वशीभूत होकर के परमात्मा को भूल गया, तब सुग्रीव का उन्होंने उसको समझाया, उसको भय दिखाया। तब सुग्रीव ने उनसे क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद सुग्रीव का उन्होंने राज तिलक करके प्रभु के को प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया भगवान जी ने, और वर्षा और शरद का वर्णन काकभूषण ने बड़े ही विस्तार के साथ किया। श्री राम जी का सुग्रीव पर जो रोष था वो मैंने, यानी रोष का कारण यही था कि सुग्रीव परमात्मा की सुध भूल गए थे, सुग्रीव को भय हुआ। इस प्रकार का पूरा प्रसंग विस्तार से काकभूषण ने गरुड़ जी को समझाया। तो जय विधि कपिपति कीस पढ़ाए, सीता खोज सकल दिश दाए, विवर प्रवेश कीन जही भांति कपिन बहिर मिला संपाए। तब जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में बानरों को खोजने के लिए भेज दिया, उनके झुंड बना करके चारों दिशाओं में उनका प्रवेश किया, उन दिशाओं का वर्णन किया, और
उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वर्णों को संपात मिला तो वह भी कथा जो है पूरे भाव के साथ काकभूषण ने गरुड़ जी को समझाया। तो संपाद के सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी के जिस अपार समुद्र को लांघ करके हनुमान जी जैसे लंका में प्रवेश किए और फिर जैसे सीता जी को धीरज उन्होंने धराया, उनसे अंगूठी मांगी और रामचंद्र जी के निशानी के रूप में उन्होंने वन उजाड़ रावण प्रबोधि पूरी रही दाग बहुल पवोधी और पूरा तो कपि तिलक करी प्रभु को ते शैल प्रवंशन बास वर्णद वर्षा सरदरु राम रोष का विकार। तब सुग्रीव का राजतिलक उन्होंने किया, सुग्रीव को समझाया बुझाया और बाली का वध करके अंगद को अपने सानिध्य में रखा, क्योंकि बाली ने मोक्ष की प्राप्ति और जब उनका प्राण चले गए थे, प्राण जाने से पहले बाली ने कहा था कि मैं अपने पुत्र को तुम्हारे आपके को समर्पित करता हूँ। और प्रवर्षण पर्वत पर भगवान रामचंद्र जी निवास कर रहे थे, विराजमान थे। वहाँ पर शरद और वर्षा ऋतु का वर्णन श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव का भय का प्रसंग, यानी सुग्रीव ने जब माया मोह में वह लिप्त हो गया था, तो माया मोह में लिप्त होने के बाद तो उसको जगाने का जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने भाव व्यक्त किए और उसके बाद सुग्रीव को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप सुग्रीव का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हुआ और वह भगवान की भक्ति में तब लीन हुआ। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसका राजतिलक किया। तो इस प्रकार क्या संपूर्ण प्रसंग दोस्तों काकभूषण जी ने उस एकांत जगह पर चारों पर्वतों से घिरा हुआ और सरोवर जिसमें पवित्र जल और चारों तरफ के पक्षी पशु पक्षी चर अचर जीव अनेक प्रकार के ऋषि मुनि काकभूषण जी के प्रवचनों का आनंद उठा रहे हैं। तब गरुड़ जी का जो मोह और जो उनके अंतर्मन में जो संशय था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जैसे ही वह उस आश्रम में प्रवेश किए तो वह जन्म मरण के भय से विमुक्त हो गई। तो परमात्मा की आशीर्वाद प्राप्त होने से दोस्तों तभी कहा है तमादिदेव पुरुषोगण तमस्य विश्वस्य परम निधानं वेतासि वेदं च परं जदानं त्वया ततं विश्वमनन्तु। तो आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत में परम आश्रय और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य हैं, परम धाम हैं। हे अनंत रूप आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर अग्नि वरुण शशांक प्रजापति स्व प्रपिता हर्ष नमो नमस्तुते सहस्रकृतं पुनस्तु भूयोपि नमो नमस्तुते। वायम अग्नि वरुण शशांक प्रजापति स्व प्रपिता अह्यं नमो नमस्तुते सहस्रकृतं पुनस्तु भयोपि नमो नमस्तुते। पूरे ब्रह्मांड के अवतारी भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से भगवद गीता में वर्णन किया, इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का भी, यानी जो काकभूषण जी से थे उन्होंने वरुण यानी गरुड़ जी से संपूर्ण वर्णन किया। तो आप वायु यमराज और अग्नि वरुण चंद्रमा और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा के पिता हैं और आपके लिए हजारों बार नमस्कार और बार बार नमस्कार करता हूँ। नमः पुरुषतादय पृष्ठस्तुते नमोस्तुते सर्वत्र सौ सर्वौ अनंत वीर्यामितिर्यकं मस्यतं
सर्व समाप्नोपि ततो असि सर्व, यानी अनंत आपको आगे व पीछे से नमस्कार करते हैं। आपके लिए सब ओर से नमस्कार है। अनंत पराक्रमी पराक्रमशाली आप समस्त संसार में व्याप्त किए हुए हैं और इसे आप ही सर्वरूप हैं। अर्थात आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम अथवा प्रसाद से मैंने जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी, उस प्रकार काकभूषण जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का पूरा, यानी बिना सोचे समझे कहा कि आप जो मेरे द्वारा विहार, शयन, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा सखाओं के सामने पुरस्कार किए गए, या इन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब जिस प्रकार श्री कृष्ण, इसी प्रकार जो है परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना की शांति के परिवेश में जिस प्रकार से काकभूषण ने गरुड़ जी से अपना संवाद किया, आज के परिवेश में दोस्तों संसार की तेज़ रफ्तार में ज़िंदगी भी रफ्तार तेज़ हो गई है। तो इतनी तेज़ है कि व्यक्ति की मानसिक शांति कहीं खो गई है। इसी खोई हुई मानसिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति व्यग्र रहता है। जिस प्रकार गरुड़ जी की अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति के प्रति संशय हो गया था, उस संशय की समाप्ति के लिए सांसारिक वैभव पा लेना चाहता था। शांति नहीं मिलती तो नशे की लत में डूबकर, हम परमात्मा की भक्ति भी एक प्रकार का नशा है। तो दोस्तों हमको जब हम मानसिक अशांति भयंकर रूप से सदैव बनी रहने पर विभिन्न शारीरिक व मानसिक बीमारियों की स्थिति बन जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बात बात में क्रोध होता है, मारपीट और स्थितियों की प्रवृत्ति चक्रव्यूह में बुरी तरह आदमी फंसने लग जाता है। तो ऐसे चिंतन से दूर करने के लिए काकभूषण जी के संपर्क में जब गरुड़ जी गए तो अत्यंत सरल, सुलभ, अमूल्य और अमोघ, सर्वजन सुलभ, अकाट्य एवं सर्वकालिक करने योग्य उपाय प्रार्थना ईश्वर से उनको प्राप्त हुआ। और संसार में ऐसा कोई श्रोता नहीं है दोस्तों जैसा ईश्वर, ऐसा कोई दाता नहीं है जैसा ईश्वर, ऐसा कोई सुहृदय नहीं जैसा ईश्वर। एकमात्र ईश्वर ही सक्षम है जो हमारे कष्टों को, हमारी चिंताओं को हमें मुक्त कर सकते हैं, हमें अपने कष्टों से, चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। ईश्वर सब जानते ही हैं, उनके कहने सुनने से दुख हल्का हो जाता है और विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। प्रभु सभी भाषाओं को जानते हैं। तो हमारी मनस्थिति को, जिस प्रकार गरुड़ जी की अपनी मनस्थिति को पूरी तरह समझ सकते थे, सभी समस्याओं को समाधान कर सकते थे और करते भी हैं, तो आवश्यकता उनके अंतःकरण में जो संशय पैदा हुआ था उसको दूर करने की आवश्यकता थी। इसीलिए वह गरुड़ जी के परामर्श में गए और भगवान शंकर ने उनको मार्गदर्शन करके तब ईश्वर से प्रार्थना, जहाँ मानसिक शांति प्रदान होती है, तब उनको वहाँ शांति, मानसिक शांति प्रदान हुई। वहाँ का परिवेश देखा, वहाँ का प्रकृति का वातावरण देखा, वहाँ की शांति देखी। यदि दोस्तों प्रार्थना स्वीकार करने योग्य होती है, परमात्मा अगर हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं तो वह स्वीकृत हो जाती है। ईश्वर की प्रार्थना से मनो निग्रह, यानी मन का निग्रह हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ जी को हुआ, मन निर्मल हो जाता है, साहस एवं शक्ति का संचार होता है, दुर्व्यसन दूर हो जाते हैं और इंद्रियां वश में हो जाती हैं। तो इसी का आनंद लेने के लिए गरुड़ जी काकभूषण के पास गए तो सहिष्णुता बढ़ जाती है, सुख दुख में समानुभूति होने की स्थिति लगती है, जो हमें योग की भूमिका पर ला करके खड़ा करने की अनुभूति। तो इसके तदंतर ही गरुड़ जी के
अंतःकरण में योग की शुचिता के भावों का संचार होगा। आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं दोस्तों। आज का पंचांग आज 4 सितंबर 2024 भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आज है दोस्तों। और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो राहु काल के यानी 12:20 से 1:55 पर राहु काल है अपराह्न। उसके अलावा संपूर्ण दिन आज किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो आज का अमृतकाल दोस्तों 10:25 से 12:13 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:38 से 5:26। आज का राहु काल 12:20 से 1:55 तक अपराह्न। आज सूर्योदय दोस्तों 6:01 और सूर्यास्त 6:39। बुधवार हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है बुधवार का, क्योंकि इस दिन भगवान बुध और गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में माने जाते हैं और बुधवार के दिन विद्या बुद्धि का सूचक माना जाता है। गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए। बुधवार का व्रत करने से हमारी बुद्धि और विद्या में बढ़ोतरी होती है और जिन लोगों का मानसिक स्तर कमज़ोर होता है उनको बुधवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो गणेश जी को दूर्वा और मोदकों का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बुध और गणेश जी, जब गणेश जी का जन्म कैलाश पे हुआ था तब बुध देव वहाँ पर प्रवेश हुए थे, तो इसीलिए बुध और गणेश जी का आपस में सानिध्य है, दोनों को एक साथ पूजा जाता है। गणेश जी प्रथम पूजी देवता कहलाते हैं और अनेक प्रकार के बुध ग्रह की अधिदेवता के रूप में भगवान विष्णु यानी अधिदेवता विष्णु बुध की त्वचा का कारक माना जाता है। और बुधवार दोस्तों हिंदू धर्म में जो है बुधवार की अनेक प्रकार के भावों से बुधवार का प्रसंग है। बुध की प्रकृति चर और सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार ये भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता की पूजा का दिन है। तो बुधवार को दोस्तों गणेश जी का भजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के शुभता का संचार हमारे जीवन में होता है। तो दोस्तों कल के प्रसंग के रामचरितमानस के पूरे प्रसंग के बारे में मैंने विस्तार से समझाया। आज के प्रसंग में दोस्तों जय विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये, विवर प्रवेश कीन जही भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। तब जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव को भेजा और वे सीता जी को खोजने के लिए, सुग्रीव को भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रावण के पास भेजा और सब दिशाओं में वह गए। जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और वानरों को संपाति मिला और संपाति की पूरी कथा उन्होंने सुनाई। काकभूषण ने सुनी सब कथा समीर कुमारा, यानी संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी को अपार समुद्र को लांघने की के भावों का वर्णन किया है। लांघत भयों पयोधि अपारा, लंका कवि प्रवेश जिमि कीना, पुण्य सीतई धीरज जिमि दीना। तब हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज धारण करवाया, सीता जी के मन में अपार संतोष की अनुभूति हुई, परमात्मा की कुशल उनको प्राप्त हुई और लंका में अशोक वाटिका उनके नीचे उनका निवास था। तो परमात्मा के ध्यान में वह रात दिन अनुरक्त रहती थी। अनेक प्रकार से राक्षस उनको प्रताड़ित करते रहते, लेकिन उनका वह एक मन वचन और कर्म से जो है अपने भावों से राम रूप में आचार्य रहती थी। रामचरित्र का गुणगान गाती थी। वन उजाड़ रावण प्रबोधी, पुरधरी दागो बहुर पयोधी। अशोक वन को उजाड़ कर
रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर, जैसे समुद्र को लांघ करके जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए, श्री रघुनाथ जी थे यहाँ आकर जानकी जी, तो जानकी जी की कुशल जो है, तो पूरे रामचरितमानस का सार जो है काकभूषण जी ने दोस्तों गरुड़ जी को पूरा प्रसंग सुनाया। गरुड़ जी इसके बारे में अनभिज्ञ थे, तो काकभूषण जी को शंकर जी से भी ज़्यादा ज्ञान रामचंद्र जी के जीवन के बारे में था, उनके चरित्र के बारे में, उनकी भक्ति में। जबकि शंकर जी की भक्ति के बिना भगवान राम जी की भक्ति नहीं हो सकती। तो सेन समित यथा रघुवीरा उतरे जाए वाल्मीकि का, मिला विभीषण जी विधि आई सागर मित्र कथा सुना। तब पुराने वृतांत में अयोध्या कांड में हमने संपूर्ण पढ़ा था कि जिस प्रकार सेना सही रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिला विभीषण जय विधि आई सागर निकरा कथा सुनाई। यह सब समुद्र बांधने की कथा उन्होंने विस्तार के साथ सुना। सेतु बांध कवि सेन जिमी उसी सागर पार, गयों बसीठी वीर बरो जय विधि बाल कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी, जिस प्रकार यानी वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद, वही बालीपुत्र जिसका वध करके जिसको मोक्ष की प्राप्ति की थी, जिन्होंने जो सुग्रीव जी के दोनों भाई थे, भाइयों के बीच में अपार शत्रुता हो गई थी, उस शत्रुता को मिटाने के लिए परमात्मा परमेश्वर भगवान राम जी बाली को मोक्ष प्राप्त करके सुग्रीव को न्याय दिलाया और अंगद जी को अपने शांति में रखा। तो अंगद भी दूत बन करके जो है रावण के पास जाते हैं। यह प्रकरण भी काकभूषण जी ने गरुड़ जी को संपूर्ण सुनाया। निशिचर की इस लड़ाई वर्ण से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद करो बल पौर संगा। तब फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से, किस प्रकार से राक्षस और बानरों का युद्ध हुआ, और बानरों के युद्ध होने के बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल और पुरुषार्थ का संहार की कथा कही। कैसे कुंभकर्ण को मारा गया, कैसे कुंभकर्ण को जगाया गया, रावण को किस प्रकार से कुंभकर्ण ने अनेक प्रकार से ज्ञान से उनको परमात्मा के प्रति बैर करना उचित नहीं है, लेकिन कुंभकर्ण भी रावण के शौर्य के आगे झुक गया और उसको भी परमात्मा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो सेतु बांध कवि सेन जिमी उतरी सागर पार। तो पुल बांध कर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी, और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र के पुत्र अंगद दूत बनकर गए, सब कथा जो है काकभूषण जी ने पूरा विवरण गरुड़ जी को समझाया। ऐसे वातावरण में जब भगवान प्रभु की कथा का श्रवण जब सब लोग कर रहे थे, तो वहाँ पर आनंद की अनुभूति का ज्ञान हो रहा था। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो रहा था। परमात्मा की शक्ति, उनके आदर्श, उनकी मर्यादा और उनके संस्कारों का जो वर्णन पूरे रामचरितमानस में मिला है, उसका उत्तरकांड में जिस प्रकार से गरुड़ जी अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को परमात्मा की पराकाष्ठा से परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहते थे, तो भगवान शंकर के आशीर्वाद और शंकर जी ने जो उनको रास्ता बताया, काकभूषण जी जो कि 100 बार कौवे के रूप में अवतार लेकर के भी उन्हें परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करा और कौवे का रूप धारण किया। तो निशिचर की इस लड़ाई वर्णिश विविध प्रकार। तो फिर राक्षसों और बानरों का किस प्रकार से युद्ध हुआ। तो बानरों और राक्षसों का जब युद्ध हुआ दोस्तों, तो भगवान रामचंद्र जी ने बानरों और अथाह मात्रा में जब राक्षस और बानरों का वध हो गया था, तो इंद्रदेव से भगवान राम जी ने कहा कि अमृत की वर्षा करो, जिससे ये जो मरे हुए हैं, जो इनका वध हो गया है,
वह जीवित हो सकें। तो जितने भी राक्षस थे, इंद्रदेव को अमृत की वर्षा करनी पड़ी, लेकिन राक्षस सब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, लेकिन वानर जो है सब जीवित हो गए। तो परमात्मा का ये आशीर्वाद है दोस्तों। वही वानर जो है मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते लेकिन उनको नहीं हुआ, जो रामचंद्र की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। तो परमात्मा का इस प्रकार का आशीर्वाद था कि इस संसार में, इस सृष्टि की रचना को हमेशा संजोकर रखने के लिए, जो इस संसार में हानि कर रहे हैं, दूसरे जो लोग मर्यादा को सजाए हुए हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, लोकप्रिय लोग हैं, जिनसे हमारे जीवन का इतिहास बनता है, वही अगर समाप्त हो जाएंगे तो इतिहास नहीं बनेगा, मर्यादा नहीं रहेगी, संस्कार नहीं रहेंगे और हमारे आदर्श समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं आदर्शों को सजीव रखने के लिए राक्षसों को अगर पुनर्जन्म अगर वह कर देते, अगर वह जीत हो जाते, फिर वह वही अत्याचार में चले जाते। तो भगवान ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से अवतार लिया, उसी प्रकार रामचंद्र ने भी दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के, मानवों के, दीनहीन के, गरीबों के, अनाथ लोगों के जीवन को हमेशा के लिए सजोए रखने के लिए राक्षसों का अन्याय, अत्याचार, बुराई, असत्य के मार्ग को प्रशस्त करके सत्य, न्याय, पराकाष्ठा, अच्छाई और सौंदर्य के भावों का संचार किया और राक्षसों और वानरों के युद्ध के प्रसंग में दोस्तों राक्षस जो है, जो भी युद्ध में मरे थे, सबको मोक्ष प्राप्त करवाया। कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पुरुषार्थ के भावों का संचार किया। इस सृष्टि की संरचना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भावों को हम सुनते हैं, उनके कार्यों की हम अगर गूढ़ से अपने अंतःकरण में उनके कार्यों का ध्यान लगाते हैं तो हमारे में चैतन्यता के भावों का संचार होता है, हमारा ज्ञान खुलता है, हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, असत्य से सत्य की तरफ आकर्षित होते हैं, अमर्यादित जीवन से मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा में पहुंचते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास को स्वीकार किया। वह उनकी ही लीला का वर्णन था। उसी लीला के परिणाम स्वरूप सीता जी का हरण हुआ, सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया और रावण जो है सीता जी की छाया को ले गए थे। वही छाया जब वापस आई तो अग्नि में सीता जी के शरीर का यानी सीता की परीक्षा होती है। उसी अग्नि में जो साक्षात रूप में सीता माता होती है वो पैदा होती है, वह उत्पन्न होती है। तो ये दोस्तों सृष्टि की रचना है। आज लोग किसी चीज़ों को काल्पनिक कहते हैं, इस संसार में काल्पनिक कुछ नहीं है दोस्तों। भगवान ने ऐसे सम्मोहन की प्रक्रिया से मानव को सृष्टि को अवतरित किया था। अगर इस संसार में सृष्टि नहीं होती और सृष्टि का अगर इस प्रकार से वर्णन नहीं किया होता तो आज मानव जीवन की प्राप्ति के लिए देवता भी अनेक बार प्रयास करते हैं। तो मानव जीवन, मानव तन बड़े भाग मानव तन पावा। तो मानव जीवन को पा करके हमें पुरुषार्थ करना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समान आदर्शों को चरित्र करना और मर्यादित जीवन जीना और अपने संस्कारों के अनुसार कार्यों को परिणित करना, यही रामचरितमानस की सबसे बड़ा वरदान है। यही हमारे जीवन के लिए। तो काकभूषण जी ने जिस प्रकार से गरुड़ जी के अंतःकरण को पूरा जो अमृत पान कराया, उनके श्रीमुख से जो सुंदर वाणी और पूरा वृतांत रामचंद्र ने जिस प्रकार के कार्य किए उसका संपूर्ण वर्णन किया। वह एक आराध्य देव के रूप में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, वह प्रत्येक मानव जाति के लिए, प्रत्येक आने वाली पीढ़ी के लिए हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक
हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के वे हैं। उनके प्रत्येक भावों का संचार होगा। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी नए प्रसंग से फिर आते हैं। तब तक के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो गरुड़ जी का जो संशय था, जो उनके अंतःकरण में जो भ्रम था, उस भ्रम के जाल को काकभूषण जी ने किस प्रकार से दूर किया, यही भाव उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने सचित्र वर्णन किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।